वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उस टॉपिक में हम जो एकेडमिक में ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस यानी थोड़े क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये भी आपके थोड़े क्वेश्चंस थे, तो आए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरह देख लें कि ये ज़्यादातर बच्चों को आए हुए हैं। तो आए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of energy, matter and their relationship, के जो एनर्जी मैटर और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको जो डिस्कस करती है साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि एनर्जी मैटर और इसके रिलेशनशिप को स्टडी करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड दी हुई है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस मीनिंग नेचर और नेचुरल थिंग्स। फिज़िक्स में हम नेचुरल थिंग को स्टडी करते हैं, यानी द साइंस ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, यानी मैटर मादा, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन फिजिकल सिस्टम्स, के फिजिकल सिस्टम के दरमियान जो इंट्रैक्शंस रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SI यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क बेसिकली कहते हैं किसको हैं? ये देखें, टॉर्क हम कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट। तो टॉर्क का फार्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंट आर्म को। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मोमेंट आर्म को। और टॉर्क के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक होती है टॉर्क क्लॉकवाइज में, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं, और जो इसके मुखालिफ चलें तो वो क्या हो जाती हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है जो हम शार्प करते हैं, पेंसिल को घुमाते हैं, तो ये भी एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, तो इसको भी क्या कह सकते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर कैसे बनता है कि अगर एक फोर्स लगाई जाए तो फोर्स का यूनिट न्यूटन आ जाएगा, और एक जो 1 मीटर उस पर डिस्टेंस होगा और लेंथ का यूनिट आ जाएगा मीटर। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़। तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ और मीटर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है इसका। न्यूटन का सेकंड लॉ और साथ में क्या है? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज़ अ क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? तो यहाँ पे आप लोग देखें कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनका कोई मैग्नीट्यूड हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जिसकी कोई डायरेक्शन भी हो, अपनी कोई डायरेक्शन भी हो, अपनी कोई मैग्नीट्यूड भी हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं एग्जांपल में से एक्सेलरेशन भी एक है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये इधर देख लें, आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, के चेंज ऑफ वेलोसिटी और ओवर टाइम। तो इज इक्वल आ जाएगा F माइनस वी आई यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। तो ये किसका फार्मूला है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल ए से। यहाँ पे भी स्मॉल ए आएगा।
तो ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो ये ही बेसिकली समझाना था कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी कोई मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, सिमत भी है। अच्छा, तो आप लोगों ने एक्सेलरेशन का यूनिट भी याद रखना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो ये था इसका हमारे पास यूनिट। नेक्स्ट इसके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज़, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन मीटर। के फोर्स कांस्टेंट का न्यूटन हमारा का जो है वो ऐसा यूनिट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया और वहाँ पे चलते हैं अपने। स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को हम किसी भी लेटर से, ज़्यादातर आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, तो वहाँ पर लाइन आ जाती है के इज़ अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो इसी तरह उन्होंने के को कर दिया। एफ फोर्स इधर अप्लाई हो गया, उधर एक्स को हमने लेट किया था, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट रखा था वो के एक्स हो गया और इधर फोर्स अप्लाई हो गया। तो जो के होगा उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। और एक और बात, फोर्स कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ के होगा, यानी जो हमने कांस्टेंट लिया था स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो उसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, फिर इसी तरह बैटरियाँ भी चलती हैं, तो ये किसकी बदौलत होता है, एनर्जी की बदौलत। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन फॉल्स, जब एक इलेक्ट्रॉन गिरता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट गेन अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लास्ट पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, कि यानी जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, आपने अक्सर सुना होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। वो कैसे, एफ मल्टीप्लाई एल। इसका फार्मूला भी आप लोगों ने देख लें, इस तरह से इसका फार्मूला, ये टॉर्क है, ये एफ मल्टीप्लाई एल। किस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स, और एल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट आर्म से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म किसको कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो ये था हमारे पास फार्मूला, ये भी इसकी डेफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लास्ट पे लिख दिया है, एल इज रिप्रेजेंटेड मोमेंट आर्म। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। द ऑरेंज लाइन इमिटेड फ्रॉम क्रिप्टन 86 इज़ यूज टू डिफाइन, जो क्रिप्टन 86 से जो ऑरेंज लाइट निकलती है वो किसको डिफाइन कर रही होती है, मीटर को। विच इज़ नॉट अ बेस, के बेस इसमें से कौन सी नहीं है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड 2, और यहाँ पे है बोरॉन फ्लोराइड। तो ये बोरॉन फ्लोराइड जो है वो बेस को जो है वो बेस नहीं है। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्ट को पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। वाटर एंटर्स इन द प्लांट्स बाय प्रेशर, कि कौन से प्रेशर से वाटर जो है प्लांट्स रूट से एंटर होता है प्लांट में, तो वो है ट्रिगर प्रेशर। के ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर या बिकॉज ऑफ ट्रिगर प्रेशर वाटर एंटर्स इन अ प्लांट्स बाय, ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर वाटर एंटर्स इन द प्लांट्स। नेक्स्ट, कि उन्होंने रेन ड्रॉपलेट्स आर स्फेयर ड्यूली कर, के जो बारिश के कतरे होते हैं वो गोल क्यों होते हैं, स्फेरिकल शक्ल में क्यों होते हैं, तो वो सरफेस में जो टेंशन होती है उसकी वजह से जो ड्रॉप्स का जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। विच साइंटिस्ट प्रोड्यूस वैक्सीन, वैक्सीन किसने प्रोड्यूस की थी, तो वो साइंटिस्ट
जिसने पहली दफ़ा वैक्सीन प्रोड्यूस की थी, जिसने फर्स्ट टाइम वैक्सीन प्रोड्यूस की थी, वो था एडवर्ड जेनर। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डाउट, जो वर्ड डाउट है उसका हमने मुतरादिफ लफ्ज़ देखना है कि इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। सर्टेनली, बाज़-औक़ात, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, ये तीनों जो है इनके एंटोनियम्स में आ जाते हैं। सस्पिशियस, परेशान, शक व शुबा, तो ये डाउट की मानी में आ जाता है। डाउट का वैसे मानी है शक व शुबा। हाउ मैनी साइड्स ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने नीचे लिख दिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती हैं। हिस्टोलॉजी डील्स विद स्टडी के, हिस्टोलॉजी आपने 9th की बुक में भी देखा होगा, 11th की बुक में भी देखा होगा कि बियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? टिश्यूज़ को। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, देन इट इज़ कॉल्ड अ हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ क्लोरीन इज, जो कलरिन गैस है उसका कलर कौन सा होता है? येलो ग्रीन कलर। द कलर ऑफ क्लोरीन गैस इज येलो ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन डिस्कवर तो इसने किया था, लेकिन कब किया था? तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। तो ये थी आज की हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनिशियल टेस्ट के बारे में भी, जो आज तक पेपर्स बच्चों के हो चुके हैं 2020 के, वो उनके वाले क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में एकेडमिक क्वेश्चन भी होंगे। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक हर बच्चा करके जाए वीडियो को, ताकि मुझे भी अप्रिशिएट किया जाए। कमेंट हर बच्चा करे, अगर किसी को समझ नहीं आती रिस्पॉन्स हर बच्चा दे। पिछली वीडियो में किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।